हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम वैष्णव और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। तो बिना आपका समय गवाए इसी के साथ हम कहानी को शुरू करते हैं। तो चलो आज कुछ नया सीखते हैं। एक बार दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ। जो राजा जीत गया वो राजा जो हारा हुआ राजा था उसके वहां पर जाकर उसके किले को चारों तरफ से घेर दिया और जो विश्वास पात्र जो अधिकारी थे उनको बंदी बना दिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। कैदियों में पराजित राजा के युवा मंत्री और उसकी पत्नी भी थे। दोनों को किले के एक विशेष हिस्से में कैद कर दिया गया। कैद खाने के दरोगा ने आकर उन दोनों को समझाया कि हमारे राजा की गुलामी स्वीकार कर लो, नहीं तो कैद में ही भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाओगे। किंतु स्वाभिमानी मंत्री को ये गुलामी स्वीकार ही नहीं थी, इसलिए वो चुप रहा। दरोगा वहां से चला गया और इन दोनों को जिस भवन में रखा गया था उस भवन में 100 दरवाजे थे और 100 दरवाजों पर एक बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ था। मंत्री की पत्नी का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। वो बहुत घबरा गई थी, लेकिन मंत्री एकदम शांत था। उसने पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि तुम निराश मत हो, गहरे अंधकार में भी एक रोशनी की किरण जरूर होती है। ऐसा कहकर वो एक एक दरवाजे को धकेलने लगा, लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुला। उसने लगभग 20 से 25 दरवाजे को धकेले थे, लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुला। मंत्री थक गया और उसकी पत्नी की निराशा बढ़ती ही गई। वो बोली कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने बड़े बड़े ताले खुलेंगे थोड़ी ना, भला तुम्हारे धक्कों से दरवाजे कैसे खुलेंगे। किंतु मंत्री जिद्दी था। वो उसी लगन से दरवाजों को दोबारा फिर से धकेलने लगा। उसने लगातार दरवाजों को धकेला, लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुला। उसने लगभग 99 दरवाजे को धकेल दिया था। पत्नी ने चिढ़कर उसको फिर से बिठा दिया, किंतु वो फिर से खड़ा हुआ और 100वें दरवाजे को फिर से उसने धकेलना शुरू कर दिया। धक्का देते ही उसकी सुले शरमाई और मंत्री को अनुमान हो गया कि यह दरवाजा खुल सकता है। उसने दुगुना उत्साह के साथ दरवाजे को धकेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो दरवाजा खुल भी गया। शिक्षा, मेरे हिसाब से जिंदगी में कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं हुआ करते हैं। उस दरवाजे से निकलकर मंत्री और उसकी पत्नी ने आजादी हासिल कर ली थी। जो व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ता है उसकी निरंतर जीत ही होती है। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करनी चाहे, सिर्फ आपके जैसा। जय हिंद, धन्यवाद।